हाय, तो नीट 2023 रिसेंटली खत्म हो गया। कुछ एस्पिरेंट्स अपनी परफॉर्मेंस से खुश होंगे और कुछ एस्पिरेंट्स खुश नहीं होंगे, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें ऐसा होता रहता है। अब अगर आपका एग्जाम अच्छा गया और आप इस साल अपना सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव मेड इट। गुड लक फॉर लाइफ। लेकिन अगर आपका पेपर इस बार अच्छा नहीं हुआ है, तो आपके पास दो चॉइसेस है। नंबर 1, फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना, या फिर नंबर 2, मूविंग ऑन बाय आइदर ज्वाइनिंग अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अ कंप्लीटली डिफरेंट कोर्स। ये डिसीजन आपका है एंड आई एम श्योर आप अपने लिए सबसे सही चीज ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इन दोनों ही ऑप्शंस में कोई भी चीज सही या गलत नहीं है, सब आप पे ही डिपेंड करता है। अब अगर आपने डिसाइड किया कि आप एक और साल नीट की प्रिपरेशन को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आज मैं और आप ये इंश्योर करेंगे कि आप इस साल हर एक चीज सही कर रहे हैं। मेहनत करना तो आपके खुद के हाथ में है, पर सही डायरेक्शन के लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट ड्रॉपर स्ट्रैटेजी, जहां हम ये मान के चल रहे हैं कि आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये जरूरी है कि आपको इसके बारे में कुछ प्री रिक्विजिट्स बताऊं। पहला ये कि ऑलवेज एम हाई। ये मैं पहले भी बता चुका हूं और अब फिर से बता रहा हूं, क्योंकि एक सॉलिड एम ही आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन में कैरी करता है और आपको डेली मोटिवेटेड रखता है, ताकि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। दूसरा ये कि एग्जाम प्रिपरेशन कोई स्प्रिंट नहीं बल्कि मैराथन है। आपको अपने एफर्ट्स को ग्रेजुअली बढ़ाते जाना है, ताकि आप पूरे साल कंसिस्टेंटली मेहनत कर पाए। तीसरा ये कि अब से आपको रैंडमली नहीं पढ़ना, बल्कि एक प्रॉपर फिक्स्ड शेड्यूल बनाना है, जैसे उठने जागने का टाइम क्या रहेगा, पढ़ाई और बाकी चीजों को कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें मोर और लेस प्रॉपरली फिक्स हो जानी चाहिए। और अब लास्ट में एग्जाम प्रिपरेशन का एक ओवरऑल पाथ बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझने हैं, जो कि मोस्टली लेक्चर से ही होगा, आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन। फिर उन कंसेप्ट्स के आपको नोट्स बनाने हैं, followed by proper revision of notes, then self study and then tests, और obviously end पे टेस्ट एनालिसिस। बस यही 6 चीजें एक आइडियल प्रिपरेशन के लिए बेसिक्स है। ना ही ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ना ही उतना इजी जितना कुछ लोग समझते हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी प्रिपरेशन को 2 फेजेस में डिवाइड करना है। पहला फेज जहां आप अपने सिलेबस कंप्लीट करेंगे और दूसरा फेज जहां आप रिविजन करेंगे। इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि पहला फेज दूसरे फेज से लंबा होगा, और कौन सा फेज कब स्टार्ट और खत्म होगा ये आपकी खुद की प्रिपरेशन के स्टाइल पर डिपेंड करता है। अब आपके दिमाग में ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि स्टार्ट कैसे करें, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है, विच इज आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन, और ये सिलेक्ट करना भी आपकी खुद की प्रेफरेंसेस और अवेलेबिलिटीज पे डिपेंड करता है। अब इन केस आप डिसाइड करते हैं कि आपको किसी ऑनलाइन बैच से ही प्रिपरेशन करनी है, तो उस केस में फिजिक्स वाला से बेटर चॉइस मेरे ख्याल में तो नहीं है। और पीडब्ल्यू का यकीन 2.0 2024 बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि दिस इज इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉपर बैच, जो आपको नीट 2024 को एफर्टलेसली क्लियर करने में हेल्प कर सकता है। ये बैच 18 मई 2023 से स्टार्ट हो चुका है और इसकी प्राइस है ₹4400। इस बैच में 6 डे क्लासेस विद 3 क्लासेस ईच डे ऑफ 2 hours ड्यूरेशन, और आपको मिलेंगे लेक्चर्स बाय 2 ग्रुप्स ऑफ टीचर्स, टीम अल्फा एंड टीम लेजेंड। लेक्चर्स के अलावा आपको मिलेंगी डीपीपीज एंड इनके डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस बाय क्लास टीचर्स। हर संडे को टेस्ट और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स और माइंड मैप्स भी मिलेंगे। इस सब के अलावा इसी बैच में आपको यकीन 2023 1.0, 2.0, 3.0 और यकीन 2024 1.0 भी मिलेंगे। यानी एक बैच के साथ आपको 5 बैचेस मिल रहे हैं, और साथ में कुछ नए फीचर्स भी हैं, जैसे स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड, टेस्ट एनालिसिस एंड मेंटरशिप सेशंस बाय थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स। तो अगर आप यकीन 2024 2.0 बैच में एनरोल करना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पीडब्ल्यू के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और मेरा कोड NF150 यूज कर सकते हैं। आपको इंस्टेंटली ₹150 ऑफ भी मिल जाएगा। अब चलिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को सब्जेक्ट वाइज मैनर में प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। नंबर 1, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इन दोनों सब्जेक्ट्स को मैंने इसीलिए ग्रुप किया है क्योंकि इन दोनों को ही पढ़ने का तरीका मोर और लेस सेम ही है। सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है। वो लेक्चर किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन सोर्स का हो सकता है, और इन लेक्चर्स के आपको नोट्स भी बनाने ही बनाने हैं। लेक्चर्स आपको सिर्फ मंडे टू सैटरडे देखने हैं, और संडे के दिन आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, बल्कि जो पिछली बार पढ़ा है उसी सबको रिवाइज करना है। और जैसे जैसे आप ज्यादा चीजें कवर करेंगे, आप संडे के दिन टेस्ट भी दे सकते हैं। लेक्चर्स के बाद आपको बाकी का टाइम सेल्फ स्टडी में देना है, जिसमें आप नोट्स वगैरह रिवाइज भी कर सकते हैं और साथ में क्वेश्चन बैंक्स भी सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप मॉड्यूल सॉल्व करें या कोई और बुक, क्वेश्चंस आपको सारे ही करना। और क्वेश्चंस करते वक्त आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे बहुत मुश्किल से हो पाए या हो ही नहीं पाए, और ऐसे क्वेश्चंस को आपको मार्क करके रखना है, ताकि अगली बार जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप सिंपल क्वेश्चंस पे अपना टाइम वेस्ट ना कर रहे हो, बल्कि ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चंस में ही ज्यादा से ज्यादा टाइम यूटिलाइज कर रहे हो। नंबर 2, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी।
इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये रहता है कि इनमें टीचर्स की ज़रूरत नहीं होती, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इन दो सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रॉपर लेक्चर्स देखो। पर अगर आप क्लास नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी एनसीईआरटी पे ही लिख सकते हैं, ताकि आपकी एनसीईआरटी एक अल्टीमेट सोर्स बन जाए जिससे आप फ्यूचर रिविजन्स कर पाओ। इसके बाद किसी एनसीईआरटी बेस्ड बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस और फिर मल्टीपल रिविजन्स के बाद ही आपके ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। नंबर 3, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फाइनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये पिछले 2 टाइप के सब्जेक्ट्स का ही मिक्स है। इसमें टीचर्स का भी इन्वॉल्वमेंट काफी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी टेक्स्ट बार बार पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। पढ़ने का तरीका मोर और लेस सेम ही रहेगा। पहले लेक्चर्स देख के कंसेप्ट और मैकेनिज्म समझने और फिर नोट्स बना के मल्टीपल रिविजन्स करने। एनसीईआरटी को रीड करके जो पॉइंट्स टीचर से नोट्स में मिस हो गए उन्हें अपने नोट्स में ऐड करके अपने नोट्स को ही बार बार एग्जाम तक रिवाइज करते जाना है। क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही रखने हैं, पर एनसीईआरटी बेस्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी पर जो जो रिएक्शंस और कंसेप्ट्स दिए हुए हैं सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते जाना है। ये क्वेश्चंस ना ही बहुत ज्यादा सिंपल होने चाहिए और ना ही हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। तो ये था सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का एक जनरल तरीका। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको हर एक सब्जेक्ट हर दिन पढ़ना है। अपनी क्लासेस और टेस्ट के हिसाब से आपको साथ साथ चीजें कवर करते जाना है। कोशिश करनी है कि किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग्स ना बने। आप हर एक सब्जेक्ट का काम अगर साथ साथ कंप्लीट करते जाएंगे तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम काफी ईजी हो जाएगा। ये सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आपके फेज 1 के लिए थी। याद दिला देता हूँ कि फेज 1 आपके सिलेबस को कंप्लीट करने का टाइम था और अब फेज 2 रिविजन के लिए होगा। रिविजन फेज क्योंकि एग्जाम के क्लोज है, इसीलिए स्ट्रेस की वजह से इंसान अच्छे से चीजें कवर नहीं कर पाता। इसीलिए रिवीजन फेज में मैक्सिमम एफिशिएंसी से चीजें कवर करने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास रिवीजन के लिए सारा मटेरियल पहले से ही रेडी हो। इसीलिए आपको अपने फेज 1 पर अच्छे से ध्यान देना है ताकि आप प्रॉपर्ली नोट्स बनाएं, कंसेप्ट समझे और टेस्ट दे, ताकि फेज 2 में रिवीजन करने में आपको ज्यादा से ज्यादा आसानी हो। रिवीजन फेज को ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। करना बस ये है कि आपको सारी चीजें बार बार रिवाइज करते जाना है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में ये फॉर्मूलाज और हाईलाइटेड पॉइंट्स की फॉर्म में होगा। बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की हर एक लाइन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके नोट्स, रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स। यही सब चीजें आपको बिल्कुल एग्जाम तक रिवाइज करते जाना है और साथ में बार बार टेस्ट भी देते जाना है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एसेस भी करते जाएं। स्टार्टिंग में आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट देने हैं और एग्जाम नजदीक आते आते आपको फुल सिलेबस टेस्ट की तरफ स्विच करना पड़ेगा। टेस्ट की फ्रीक्वेंसी आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करती जानी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टेस्ट अ वीक to 2 to 3 tests a week and finally a test every day as the exam approaches. ओके, तो ये थी मेरी तरफ से एक डिटेल्ड ड्रॉपर स्ट्रेटजी नीट 2024 एग्जाम के लिए। आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी पढ़ना शुरू करो। What just happened?